भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदा नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीछे के कुछ पाठ जो पढ़ाया हुआ है उसको आवृत्ति करेंगे। जो जो शब्द रूप हम देख चुके हैं उसको थोड़ा सा पुनः रूप से हम आवृत्ति करते हैं और ये आपको याद करने के लिए भी दिया जा रहा है। आपको जो जो याद नहीं किए हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इन दोनों को आप लोग प्रथम पहले याद कर लीजिए। जैसे राम शब्द है अकारांत तो पुल्लिंग, ये आपको ध्यान देनी चाहिए कि पहले हमको अकारांत तो पुल्लिंग शब्द याद कर लेना है, क्योंकि अधिकांश शब्द अकारांत ही आता है। अकारांत ये पहले हम देख चुके हैं। जैसे राम शब्द है तो राम के म के बाद अंत में अ रहता है, इसलिए अकार अंत में है, इसलिए अकारांत हम कहते हैं। तो ये रामः, विद्यालयः, कोई भी व्यक्ति का नाम बालकः, ये सब अकारांत शब्द है। एक अकारांत शब्द याद कर लेते हैं तो सभी उसी प्रकार चलता है। फिर आगे रमा, रमा अर्थात लक्ष्मी, ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये था अकारांत पुल्लिंग शब्द और ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। रमा, रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। जैसे पाठशाला, यज्ञशाला, सीता आदि ये इसी तरह से ही चलते हैं। तो आप पहले प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इसका भी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, ऐसे क्रम से याद करते जाइए। यदि पूरा आपके सामर्थ्य याद करने का तो पूरा आठवीं विभक्ति में याद कर सकते हैं। आगे है हरि शब्द। हरि अर्थात विष्णु, यह है ईकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि शब्द क्या है? ई अंत में है, इसलिए इकारांत शब्द बोलते हैं इसको। हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन। तो हरि की तरह कौन कौन सा शब्द चलता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में और एक दो बता देता हूं आपको। रवि, सूर्य, सूर्य को रवि कहते हैं, तो उसका भी रवि, रवि ही, रवि, रवयः ऐसे चलेगा। ऐसे ही अग्नि, आग को क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं, अग्नि ही। और बंदर को कपि कहते हैं, कपि ही, कपि, कपयः ऐसे रूप चलेगा। आगे है गुरु शब्द। गुरु अर्थात गुरु, ओकारांत पुल्लिंग शब्द है गुरु। तो गुरु हो, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्। तो ये गुरु का समतुल्य क्या है? भानु है। भानु अर्थात सूर्य, सूर्य को भानु भी कहते हैं। तरु, वृक्ष को हम पहले पढ़े हैं, वृक्ष भी कहते हैं। और ये नया एक समझ लीजिए, तरु, तरु भी ऐसे ही चलेगा गुरु की तरह। तरु, तरु, तरवः। और पशु, पशु को भी पशु कहते हैं, तो इसके तरह उकारांत ही चलेंगे ये। आगे और एक शब्द है नदी शब्द। ये क्या है? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीहि। ये सब जो अभी हम देख रहे हैं इसको पिछले पाठ में हम देख चुके हैं, पुनः आवृत्ति की दृष्टि से यहाँ लिखा जा रहा है। जैसे लेखनी है, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, सखी, सख्यौ, सख्यः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः। इस प्रकार से बहुत सारे जो भी दीर्घ इकारांत शब्द आएंगे इसके तरह ही चलेंगे। आगे है अस्मत् शब्द। अस्मत् अर्थात मैं, अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान। ये सब प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दिया है। इसको आपको याद करने में सरलता हो इसलिए यहाँ लिखा गया है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान आदि। आगे देखते हैं इदम शब्द। इदम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो पुल्लिंग में क्या होता है? अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः। नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानि, इदम, इमे, इमानि। ये हो गया इदम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे है गृह शब्द। गृह शब्द क्या है? ये नपुंसकलिंग है। अकारांत, इसको बोलेंगे अकारांत नपुंसकलिंग।
अकारांत नपुंसक लिंग है गृह। तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकम, नगरम, पुष्पम, भोजनम, ये सब गृह के तरह ही चलेंगे। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि, कार्यम कार्ये कार्याणि, तो ऐसे रूप चलेंगे। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। हम अलग अलग पाठ में सब ये दिया गया था, इसको एक साथ हम दे दिए। इतना हम शब्द रूप अभी देख चुके हैं। अकारांत, आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, और गुरु शब्द, उकारांत, पुल्लिंग शब्द, अस्मत् शब्द, इन सबको आप लिख लीजिए और कम से कम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में पहले याद कर लीजिए। तो फिर आपको वाक्य बनाने में सरलता होगी। पहले जब प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति हो जाता है, फिर तृतीय विभक्ति, फिर चतुर्थी विभक्ति, ऐसे क्रम से एक एक करके याद कर लें। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और स्मरण करके जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन लोग फिर फोटो उठा के मेरे को जो याद कर चुके हैं उसका ऑडियो भी भेज दीजिए। तो आज यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।